हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लास। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था लाइट, जिसमें हम लोग क्या देख रहे थे, मिरर के बारे में देख रहे थे। आज उसका लेक्चर 9 है। हम लोग आज रे डायग्राम का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हम 3 पोजीशन और उसका रिलेटेड इमेज मैं बतला दिया हूँ, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके पीछे से देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आगे जो है रे डायग्राम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रे डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू स्फेरिकल मिरर। और वो स्फेरिकल मिरर कौन है आपका? कॉनकेव मिरर से देख रहे थे, उसमें मैं 3 बता चुका हूं और 3 आज मैं और बतलाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, आज हम रख रहे हैं उसको कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके? फोकस पॉइंट के बीच में। पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ तक किए थे? इन्फिनिटिव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और अब है किसके बीच? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में। तो इसका हम रे डायग्राम रिट्रेस करते हैं। देखिए ये है आपका कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर के लिए कर रहे थे ना, तो ये है आपका कॉनकेव मिरर। थोड़ा सा इसका कर्वेचर और बढ़ा देते हैं। ये है आपका कॉनकेव मिरर। ये कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल है आपका, पोल पॉइंट। ये पोल, ये आपका फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखना हमको? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो रखना है वो रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में। रख दीजिए इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में, ए बी। ठीक है। अब निकालिए रे को। पैरेलल जाएंगे। पैरेलल जाने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से होके जाएगा? फोकस होके जाएगा। अगर जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो पीछे वाले वीडियो को जरूर जाके देखें, क्योंकि ये उसका पार्ट 2 है। रे डायग्राम का ये पार्ट 2 है। पहले मैं बतला चुका हूँ पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप उसको जाके जरूर देखें। देखिए दूसरा रे आप कहाँ से निकालिएगा? अब इसको एक आप पता है कि फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस के बाद कहाँ? ये पैरेलल लाइन निकलते हैं किसके? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये पैरेलल निकलेंगे, ये पैरेलल निकले तो देखिए कहाँ पे कट करा? आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे कट किया है? सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। ये यहाँ बनेगा इसका इमेज। ये जो आपका इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, ये बन गया आपका इमेज। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। पूरा रे डायग्राम है। ऑब्जेक्ट इमेज का पोजीशन कहाँ बना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? देख रहे हैं रियल रिफ्लेक्टेड रे से कटा है, तो ये कैसा होगा? रियल इमेज। आपको पता है रियल इमेज इमेजिनरी और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, और इसको ऑब्टेन कर सकते हैं आप स्क्रीन पे। तो अब क्या लिखना रहता है आपको? अब लिखना रहता है नेचर ऑफ इमेज। तो मैं लिख देता हूँ नेचर ऑफ इमेज क्या क्या होगा। पहला क्या होगा? पोजीशन ऑफ इमेज लिखा जाता है, जो कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। दूसरा साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा? ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट होगा। इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। नेक्स्ट क्या लिखा जाता है? इसका जो इमेज होगा वो कैसा होगा? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो मैं इसका नेचर लिख देता हूँ। नेचर ऑफ इमेज में लिख दिया हूँ क्या? पोजीशंस ऑफ इमेज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इमेज का पोजीशन है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। इमेज कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज, जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से ग्रेटर होगा।
और इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इमेज को आप स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है आज का फर्स्ट सिचुएशन। अब नेक्स्ट सिचुएशन लिखेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन कहाँ रखेंगे? देखिए हम लोग इन्फिनेटिव से आ रहे थे ना, पहले इन्फिनेटिव पे रखे, फोकस पे मिला, फिर बिटवीन इन्फिनेटिव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे थे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में, फिर कहाँ, इसको उठा के हम फोकस पे रख देंगे। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे। तो नेक्स्ट सिचुएशन इसको आप लिख लीजिए। मैं नेक्स्ट सिचुएशन का पोजीशन है आपका आज का दूसरा, कहाँ रखे हैं ऑब्जेक्ट को? फोकस पॉइंट पे। कहाँ रखे हैं? फोकस पॉइंट पे। अब इसे निकालिए रे, एक रे निकलेगा पैरेलल, पैरेलल निकलने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से होगा? प्रिंसिपल फोकस होकर पास करेगा, पास करवाइए इसको, ये पास कर गया। एक रे आप कहाँ से निकाल सकते हैं? आप पोल से भी निकाल सकते हैं, इसको पैरेलल लेके जाइए। देखिए मैं पोल से निकालता हूँ, पोल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। देखिए ये कट रहा है, उसको नहीं देखना है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो कटेगा ना उसको देखना है। ये रिफ्लेक्शन ऐसे निकल जाएंगे और ये भी रिफ्लेक्शन ऐसे निकल जाएंगे। अब एक और आप रे निकाल सकते हैं कहाँ से? देखिए तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको निकाल सकता हूँ क्या? इसको आप रिट्रेस कीजिए, देखिए निकल गया। यहाँ से इंसिडेंट हुआ मिरर पे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन मैं बताया था कि जो भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पे आ जाएगा। देखिए 3 टाइप का रे हम इसमें निकालेंगे। ये तीनों रे में से कोई भी इंटरसेक्ट किया आपस में? नहीं किया। तो इसका जो इमेज कहीं बनेगा ना, बहुत दूर इन्फिनिटी पे बनेगा। ए बी अगर ये आपका इमेज है तो ये आपका बहुत दूर इन्फिनिटी पे ए डैश बी डैश इमेज मिलेगा। क्योंकि होता है ये बहुत दूर कटता है, कहीं पे आप कटेगा तो उसका जो इमेज होगा ना बहुत बड़ा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप कॉनकेव लेंस मिरर के उसके फोकस पॉइंट पे रखिएगा तो उसका इमेज ना बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो ये बहुत दूर दिखाई देगा, बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो इसका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा वो, सॉरी साइज ऑफ द इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा होगा, और इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये है, मैं इसका नेचर लिखवा देता हूँ। नेचर ऑफ इमेज लिखिए, इसका नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा इसका? तो पहला नेचर क्या होगा? पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी पोजीशंस ऑफ द इमेज, इमेज ऑब्टेन्ड ऑन कहाँ? इन्फिनिटी। तो लिखिए क्या? इमेज ऑब्टेन्ड ऑन इन्फिनिटी पे ऑब्टेन्ड होगा। साइज ऑफ जो इमेज होगा, साइज ऑफ इमेज जो होगा, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ किससे? ऑब्जेक्ट से। ये बहुत एग्जाम में ध्यान देने वाली बातें हैं। आपको नेचर ऑफ इमेज पूछेगा ही पूछेगा, 5 नंबर में पूछ ले, 3 नंबर में पूछ ले, 2 नंबर में पूछ ले, ये पूछेगा ही पूछेगा। तो ये आपका फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये है आज का सेकेंड सिचुएशंस का नेचर ऑफ इमेज। इमेज ऑब्टेन्ड ऑन कहाँ? इन्फिनिटी पे। साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये इमेज होता है, रियल होता है, और इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये है आपका सेकंड सिचुएशन। अब कॉनकेव मिरर का लास्ट सिचुएशन है, उसको मैं लिखवा देता हूँ, तब तक आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है आपका? व्हेन ऑब्जेक्ट। ये सिचुएशन आज का थर्ड हो गया। कौन सा हो गया? तीसरा सिचुएशन। व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं? फोकस और मिरर के पोल के बीच में। ये आपका ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखिए 2 रे निकाले हैं, पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये कहाँ से? फोकस होके गया है, ठीक है। और एक पोल से निकाला आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये ऐसे निकल गया। देखिए तो ये दोनों रे कहीं नहीं कट रहा है, लेकिन
रिफ्लेक्टेड रे को अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे, देखिए इसको मैं बढ़ाता हूँ रिफ्लेक्टेड रे को, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, इसको मैं पीछे रिफ्लेक्टेड रे को बढ़ाया तो ये कहीं मिरर के पीछे जाके कटेगा, ये मिरर से पीछे जाकर इंटरसेक्ट होंगे, ये आपका बी डैश और ये ए डैश। अब देखिए तो ये इसको पीछे एक्सटेंड करने से एक पोजीशन पे इसको कट किया है, तो ये क्या रियल रिफ्लेक्टेड रे से कटिंग पोजीशन पॉइंट मिला है? तो नहीं, रियल से नहीं, ये जो डॉटेड डॉट जो हैचिंग लाइन दिखाया है इसका मतलब है ये इमेजिनरी इमेज है। कैसा इमेज है? इमेजिनरी, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन को एक्सटेंड करने से हमको ये मिला है। तो जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कैसा मिलेगा? इमेजिनरी बनेगा। कब? जब पोल और फोकस के बीच होगा तब। व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन का फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर देन द नेचर ऑफ इमेज इज इमेजिनरी, इरेक्ट एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं इमेजिनरी इमेज के प्रॉपर्टी में ही लिखवाया था कि इमेजिनरी इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, इसको सिर्फ आप देख सकते हैं। तो ये है आपका, तो मैं इसका चलिए नेचर लिखवा देता हूँ, नेचर ऑफ इमेज। तो रे डायग्राम समझ गया ना? तो इसी तरह से सारा रे डायग्राम आपको 6 रे डायग्राम मैं बताया हूँ रिलेटेड टू किस मिरर से? कॉनकेव मिरर से। तो आप इसको पीछे वाले वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। और ये आज का पार्ट 2 है, थर्ड सिचुएशन, आज का थर्ड सिचुएशन। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं? फोकस और पोल के बीच में। अब इसको इमेजिनरी लाइन से रिट्रेस करिएगा तो इमेज किधर बनेगा? मिरर के पीछे। तो इमेज फाउंड बिहाइंड द मिरर। नेचर ऑफ इमेज में क्या लिखिएगा? जो इमेज होगा वो मिरर के पीछे मिलेगा। इमेज फाउंड बिहाइंड द मिरर। द साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा होगा, इसको इनलार्ज भी बोलते हैं। द इमेज इज इमेजनरी एंड इरेक्ट विच डज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इमेज जो होगा इमेजनरी, इमेजनरी को आप पता है वर्चुअल भी बोला जाता है, तो इमेजनरी होगा और ये सीधा होगा और इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं। तो टोटल कॉनकेव मिरर से मैं 6 सिचुएशन बता चुका हूँ। 3 पार्ट 1 में है और 3 पार्ट 2 में है। अब जो हम लोग को पढ़ना है इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो उसमें सिर्फ 2 सिचुएशन है। तो आज इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स मिरर लिखवाता हूँ। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। इसमें सिर्फ 2 ही सिचुएशन होते हैं। क्यों 2 सिचुएशन होते हैं वो मैं आपको बतलाता हूँ। पहला है पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटिव। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? इन्फिनिटिव। तो रे डायग्राम बनाते हैं। ये है आपका कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। और इसको आप इधर से आपको अगर पॉलिश करते हैं तो ये बन गया आपका कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर बन गया। अब इस पे प्रिंसिपल एक्सिस रीड्रॉ कीजिएगा। इमेजिनरी लाइन होता है ना प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया आपका? पोल। अब मैं बतलाया था इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट में होता है। तो ये पोल, तो अगर आप फोकस का मैं डिस्टेंस माप लेता हूँ, अगर आप मैं बताया अगर एक्चुअल अगर फिगर आपको चाहिए तो क्या करना है? पोल से फोकस का जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस कहाँ से कहाँ लेना है? फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का। तो आपको क्या बनेगा? एक्चुअल पोजीशन। अब मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ एट इन्फिनिटिव, बहुत दूर। इन्फिनिटिव क्या होता है? इस मिरर के फोकस लेंथ से, जितना इसका फोकस लेंथ था उससे आप ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दीजिए। मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ रखता हूँ, एक रियल ऑब्जेक्ट है, उसको मैं ए बी यहाँ रखता हूँ। तो मैं आपको बतलाया था कि जब ये दूर से, तो वही नियम जो रहेंगे, एक रे कैसे निकाल रखे हैं? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे? इन्फिनिटी। ए बी ऑब्जेक्ट है उसको हम इन्फिनिटी पे रखे हैं। तो इससे एक रे निकालेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये कैसे जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आया है, सॉरी यहाँ मैं दिखाया हूँ इसको, ये गलत है। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आया है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा? डाइवर्ज करेगा ना, इधर मुड़ेगा। और ये कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा? ये हमको फोकस पॉइंट से आता हुआ
मिलेगा। देखिए फोकस पे हम मिला दिया। एक आप कहाँ से निकालिएगा, बताया था पिछले वीडियो में कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उससे जो रे आएंगी वो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। कैसे आएंगी, सारे पैरेलल आएंगे। तो आप पैरेलल निकालिएगा, इसका फुट पॉइंट से भी आप पैरेलल निकालिएगा। कोई रे यहाँ से आप पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे इंसिडेंट हो रहा है, तो आपको पता था कि प्रिंसिपल एक्सिस पे जो रे इंसिडेंट होते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे वो रिटर्न हो जाते हैं। अगर इसको आप पीछे मिलाइएगा तो देखिए तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ कट रहा है, फोकस पे कट रहा है। कहाँ कट रहा है, फोकस पे दोनों मिल रहे हैं। तो जो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज मिलेगा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा रहेगा तो कहाँ मिलेगा, फोकस पॉइंट पे मिलेगा। इसको आप कॉन्केव मिरर में भी देखे थे कि जब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका जो इमेज ऑब्टेंड होगा वो कहाँ मिलेगा, फोकस पे। तो इसका भी फोकस पे और कॉन्केव मिरर का भी आपको कहाँ मिला था, फोकस पे मिला था। तो इसको आप नेचर लिखते हैं। तो नेचर में क्या होगा, बताइए फोकस पे कटा है तो इमेज का साइज बहुत ही छोटा, डिमिनिश साइज बोलते हैं इसको, बहुत ही छोटा, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब डिमिनिश साइज का होगा। नेचर जो है वो देखिए तो इमेजिनरी लाइन से मिल के कटा है ना, तो ये इमेजिनरी होगा और इरेक्ट बनेगा। इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं, और क्या कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो इसको मैं नेचर ऑफ इमेज लिख देता हूँ। देखिए पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे, इन्फिनिटी पे। नेचर ऑफ इमेज है उसका पोजीशंस ऑफ इमेज इज एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। जो इसका फोकस होगा वो वहीं पे ऑब्टेंड होगा। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट विच डज नॉट ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन। इमेज क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं। साइज ऑफ इमेज इज पॉइंट साइज और डिमिनिश्ड। इसको आप इमेज का पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं और इसको एनसीईआरटी में डिमिनिश्ड लिखता है, तो इसको आप दोनों लिख सकते हैं। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट सिचुएशन। तो आप एक बार इसको लिख लीजिए, मैं सेकंड सिचुएशन लिखवाता हूँ। जो पोजीशन है वो कहाँ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में। इधर इन्फिनिटी है और इसका पोल है। अब बताइए आप कहाँ रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, अब आप कहाँ रख सकते हैं, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख सकते हैं ना। तो इसमें आपका फोकस है, इधर तो आप ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते। क्यों, क्योंकि इधर ये क्या है, आपको सिल्वर्ड किया हुआ सरफेस है। तो ये साइड रखिएगा तो आपको ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई नहीं देगा। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, तो जहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा उसी के सामने रखेंगे। तो एक तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन्फिनिटी बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, पहला तो बना कहाँ, पोल इन्फिनिटी पे रखा, दूसरा कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। यही दो सिचुएशन राइज हो गए। अब हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं। तो वही पहला जो रे निकालिएगा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर ये रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज कर जाएगा। कहाँ से आता हुआ मिलेगा, ये आपको फोकस से आता हुआ मिलेगा। दूसरा आप निकाल दीजिए कहाँ, पोल से। ये गया इधर, रिट्रेस कीजिएगा फोकस पॉइंट से। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर आप पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखिएगा तो कोई भी आगे पीछे यहाँ से उठा के आप यहाँ पे भी क्यों नहीं लेके आइएगा, ये जब भी इसका जो इमेज बनाएगा ना पोल और फोकस के बीच में ही बनाएगा। एकदम ये सिचुएशन फिक्स्ड है कि इफ यू केप्ट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर an object then its image will always obtain between the focus and किसके, फोकस एंड पोल के बीच में ही मिलेगा। तो ये देख ही रहे हैं कि इमेजिनरी मिल रहा है। तो अब मैं इसका नेचर ऑफ इमेज लिखवा देता हूँ, पोल और फोकस के बीच में। साइज ऑफ जो इमेज होगा वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। इमेज जो होगा वर्चुअल होगा, इमेज है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज होगा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। इमेज जो होगा वर्चुअल और कैसा होगा, इरेक्ट होगा। और वर्चुअल इमेज को हमको पता है कि उसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते। तो थ्रू आउट द लेक्चर मैंने क्या बतलाया, इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, उसका करस्पॉन्डिंग उसको रे डायग्राम और उसका पोजीशन। पोजीशन में क्या बताया, वो पोजीशन कहाँ बनता है, दूसरा उसका कि वो रियल है या इन्वर्टेड है रियल है या वर्चुअल है। यही दो काम तो कर रहे थे, पोजीशन चेक कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि वो इमेज मेरा बना कैसा, रियल है या
वर्चुअल है। तो यही दो सिचुएशन मैं आप लोगों को थ्रू आउट द वीडियो बताया, और यही दो सिचुएशन आप लोगों को पढ़ना भी है कि इमेज का पोजीशन पहले फाइंड आउट करना है, पोजीशन कहाँ बनेगा, और वेयर द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस, उसके करस्पॉन्डिंग आपको पोजीशन निकालना है, और दूसरा में उसका नेचर बताना है कि वो रियल है या वर्चुअल है। तो ये मेरा आज का वीडियो नंबर 9 समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय क्लास, और आप अपने दोस्तों के साथ मेरे इस लेक्चर को शेयर कर सकें और सब्सक्राइब भी करें, और जितना ज़्यादा हो सके इसको आप शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू, बाय।